इसलिए तुमने गाली दी तो इसका आशय तुम्हारे पास गाली थी, जब थी तो तुमने दी, और जिसके पास नहीं है तो कहाँ से दी। मेरे पास मानागप शब्द नहीं है, निकृष्ट शब्द नहीं है, या गाली नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। जो मैं आपको दे सकता हूँ तो इससे सिद्ध होता है कि मेरे पास वह चीज़ है। सूर्य के पास चंद्रमा की चांदनी नहीं है, कितनी भी सूर्य की उपासना कर लेना वो तुमको चंद्रमा की चांदनी नहीं दे सकता। चंद्रमा के पास सूर्य का प्रखर प्रताप, प्रचंड ताप नहीं है, तो वह चंद्रमा तुम्हें कहाँ से दे सकता है। तारों के पास चंद्रमा जैसी चांदनी भी नहीं है, और दीपक के पास सूर्य जैसा प्रकाश भी नहीं है, कहाँ से दें। यदि आप उनसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी ये भूल है, क्योंकि उसमें से निकल नहीं सकता। जो है उसमें से वही निकलता है। तो कहा नीतिकार ने, ददत ददत गालिम गाले बंतो भवंत वयमेव तद्भावात गालिदाने समर्थ। उसका तो हमारे पास अभाव है, इसलिए मैं आपको गाली का दान देने में असमर्थ हूँ। चंदन अग्नि में जला दो तब भी अपनी सुगंधी देता है, चाहे उसको प्यार करो, चाहे रगड़ के इसको माथे पर लगाओ, चाहे शरीर में लेप कर लगाओ, सुगंधी अपनी ही देता है। चंदन को यदि कोई तमाचा लगा दे तो चंदन में प्याज की बदबू नहीं आ जाएगी, और प्याज को कोई रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र में रख करके सिर झुका करके पूजा करके यदि कोई व्यक्ति सूंघे तो उसे चंदन की खुशबू नहीं आ जाएगी, उसमें जो है वही रहेगा। तो कहा वयम में तद्भावात, उन गालियों का हमारे पास अभाव है। गालिदानेव समर्था, इसलिए हम गाली देने में असमर्थ हैं। सज्जन व्यक्ति कभी अपनी सज्जनता छोड़ता नहीं। बिच्छू के डंक में विष होता है तो विष दे सकता है, डंक मार सकता है, किंतु उसके डंक में मृग की नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी कहाँ से मिले। जो मयूर के पास पंख हैं वे हंस पक्षी के पास नहीं हैं, तो वह कहाँ से दे सकता है। हंस पक्षी के पास श्वेत वर्ण है, वह कोयल काक और मयूर के पास नहीं है, उसके वह कहाँ से दे सकता है। वह जाएगा तो उसकी छवि उसी प्रकार की आएगी। जल के पास शीतलता है, अग्नि के पास उष्णता, तो जल की उपासना से शीतलता मिल सकती है, उष्णता नहीं। अग्नि की उपासना से उष्णता मिल सकती है, शीतलता नहीं। तो इसलिए वयमेव तद्भावात, हमारे पास उसका अभाव है, इसलिए हम आपको वैसा नहीं दे सकते। किसी नगर में दो महानुभाव अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बेहद ईर्ष्या करता था, उसे परेशान करने में आनंद आता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, किंतु सामने वाला पड़ोसी उसकी ईर्ष्या का उत्तर मुस्कुरा के प्यार भरी दृष्टि से दे करके देता। कभी अपशब्द नहीं बोला, कभी घृणा की दृष्टि से देखा भी नहीं। उस पड़ोसी ने सोचा ये ऐसे तो मानने वाला नहीं है, तो क्या करता हुए पड़ोसी, अपने घर का पूरा कूड़ा कचरा लिया और अपने पड़ोसी के मकान के सामने डाल दिया। जितनी गंदगी होती डाल देता, हुए कचरे की टोकरी बाल्टी में रख देता। वह पड़ोसी था कि उस गंदगी को उठा करके बाहर फेंक देता, कूड़ा घर में डाल देता। 2-4 दिन हुए तो उसने क्या किया, नित्य का क्रम रहा। अब ये पड़ोसी कूड़ा कचरा उठा करके भी असंतुष्ट नहीं हुआ, झुंझलाहट उसके मन में नहीं आई, इरिटेट नहीं हो रहा हुआ। उसने अपने घर की फुलवाड़ी में से कुछ फूल तोड़े, टोकरी में भरे, कपड़ा उठा करके पड़ोसी के द्वार पर रख आया। पड़ोसी तो ये सोच रहा था कि मैंने कचरा डाला है थोड़ा, वो डाल देगा बहुत सारा, क्योंकि उसे कचरा नहीं डाला, टोकरी रख के आया और आँख लाल करते हुए झुंझलाता हुआ आया। कपड़ा ढका था टोकरी पर। किसने रखा है मेरे पास, अपने कूड़ा कचरा कर दिया, क्या करते रहते हो। पड़ोसी कुछ नहीं बोला, सामने आ गया। जैसे कपड़ा उठाया तो देखा फूल, ओहो टोकरी भरी रखी फूलों से। तो उसने कहा अरे तुमने ये ऐसे कैसे रखा, मैंने तुम्हारे द्वार पर कचरा डाला था, तुमने फूलों की टोकरी यहाँ रखी है।
उसने कहा महाशय क्षमा करें, मेरे पास तो वाटिका में पुष्प खिल रहे हैं तो मैं तो आपको वही दे सकता हूँ। मेरे पास तो गंदगी है ही नहीं, कचरा है नहीं मेरे पास, ये कचरे तो तुम्हारे पास ही होते हैं, तो इसे तुम वही दे सकते हो। जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। एक व्यक्ति ने दूसरे का अपमान करने के लिए कहा, जैसे कोई राजदूत राजा से मिलने के लिए आया और राजदूत के साथ उसके अन्य दूसरे देश के कुछ लोग भी आए थे, तो उस राजा से मित्रता थी, किंतु उपहास में उसने अपमान की भाषा में कहा, महाराज ऐसा लगता है आपके दरबार में तो सब गधे ही गधे हैं। राजा ने कहा, हाँ ठीक कहते हैं आप, किंतु इतने गधे पहले नहीं थे। पहले मेरी सभा में गधों का अभाव था, कोई एक दो गधा आ जाता था, किंतु आज तो मेरी सभा में गधे ही गधे हैं, क्योंकि ये सब गधे बाहर से आए हुए हैं। तो वे बाहर वाले व्यक्ति अपना ये अपमान सुन करके रह गए, क्योंकि उन्होंने दूसरे का अपमान किया तो अपमान करने वाले का अपमान ही होता है। दूसरे को नमक खिलाने वाले का मुँह मीठा नहीं होता, खारी होता है। दूसरे को सुई चुवाने वाले को कोई व्यक्ति सहलाता नहीं है। ईंट मारने वाले को पत्थर ही पड़ते हैं और गुड़ खिलाने वाले को शक्कर खाने मिलती है। तो महानुभाव, तो कचरे की बाल्टी जो डेली वहाँ डालता था, उसके यहाँ फूलों की टोकरी, क्योंकि उसके पास ऐसा था। वर्ल्ड इज एन इको साउंड, ये संसार है, ये प्रतिध्वनि की तरह से है। हम संसार के प्राणियों के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं वही व्यवहार लौट करके हमारे पास आ जाता है। हम चाहे कैसे भी करें, ध्यान रखना, जैन दर्शन कहता है जीव द्रव्य है चाहे पुद्गल द्रव्य, चाहे धर्म द्रव्य है चाहे अधर्म द्रव्य, चाहे आकाश द्रव्य है या काल द्रव्य, इन 6 द्रव्यों में से कभी भी किसी भी द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। इन द्रव्यों के एक अंश को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, एक प्रदेश को भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पर्याय बदलती रहती है, इतना होता है। आज हम अपने श्रीमुख से अच्छे शब्द बोलेंगे तो ये अच्छे शब्द वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। आज हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वे नष्ट नहीं होंगे, वे विचार हमारे अंदर से निश्चित हुए हैं तो लौट के हमारे पास आ जाएंगे, अच्छे आएंगे। अच्छे विचार अच्छे विचारों को लेके आते हैं। अच्छे विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है, तो अच्छे विचार अच्छे विचारों को कैच करते हैं, और बुरे विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है, वो बुरे विचारों को कैच करते हैं। अच्छे शब्दों में शक्ति होती है, वे अच्छे शब्दों को लेकर आते हैं। बुरे शब्दों में शक्ति होती है, वे बुरे शब्दों को लेकर आते हैं। हमारे बाल बच्चे अच्छे हैं तो उन बाल बच्चों के मित्र भी अच्छे होंगे, और यदि हमारे बाल बच्चे बुरे हैं तो उनके मित्र भी बुरे होंगे। जैसा है वैसा ही मिलता, अन्यथा नहीं होता। इसलिए जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखो, अपना व्यक्तित्व कभी मत गिराओ। अपने व्यक्तित्व को गिराना नहीं है, अच्छा बनाना है। किसी व्यक्ति का धन, सोने के सिक्कों की पोटली नाली में गिर गई तो देख करके तुम भी नाली में मत डालो। कोई व्यक्ति गिर पड़ा नाली में तो तुम नाली में मत गिरो। कोई व्यक्ति धीमे धीमे चल रहा है, तुम्हारी सामर्थ ज़्यादा चलने की है तो उसी प्रकार से चलो। कोई व्यक्ति क्या खाता है तुम उसकी होड़ मत करो, किंतु तुम वह खाओ जिसे पचा सकते हो। कोई व्यक्ति क्या गा रहा है, उस पर जो आ रहा है सो गा रहा है, तुम उसकी होड़ मत करो। जो तुमसे आ रहा है तुम गाओ। तुम्हारा व्यक्तित्व तुमसे बनेगा, दूसरों से नहीं। और संसार में प्रत्येक व्यक्ति दीर्घजीवी होना चाहता है, चिरंजीवी होना चाहता है। एक बालक ने किसी संत महात्मा से पूछा, महात्मन मैं दीर्घजीवी कैसे बन सकता हूँ, चिरंजीवी कैसे हो सकता हूँ? महात्मा ने कहा, देखो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो नियामक है, वह तो बच नहीं सकता, किंतु हाँ दीर्घजीवी चिरंजीवी बन सकते हैं। एक उपाय है, क्या? अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य जीवंत रहते हैं। यदि तुम जीवंत न भी रहे तो तुम्हारा कार्य जीवंत रहेगा।
व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व नहीं। अस्त्र शस्त्र से शरीरों को छेदा जाता है, छिन्न-भिन्न किया जाता है, आत्मा को नहीं, उसके कार्यों को नहीं। इसलिए व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाना है। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम हो। तुम दूसरे के व्यक्तित्व से तुम नहीं हो सकते। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे की पोशाक पहन करके वह नहीं हो जाता, थोड़ी देर के लिए किसी को धोखा तो दिया जा सकता है, लेकिन सत्यता वैसी नहीं आ सकती। ऐसे ही दूसरे के व्यक्तित्व को ओढ़ करके हम वैसा बनना चाहें तो बन नहीं सकते। हमारा व्यक्तित्व ही हमारा शाश्वत व्यक्तित्व है। तो इसलिए नीतिकार ने कितनी अच्छी बात कही है, ददत ददत गालिम गाल्यवंतो भवंत वयमेव तद्भावात गालदाने असमर्थ गालदाने समर्थ। हमारे पास उसका अभाव, इसलिए हम गाली देने में असमर्थ हैं। जगत विदित मेतद दीयते विद्यमानम। संसार में यह बात बिल्कुल विदित है, लोक प्रसिद्ध है कि दीयते यद विद्यमानम, जिसके पास जो होता है वही देता है। नहीं शशक विषाणम कोपि कसमई ददाती। खरगोश के पास सींग नहीं है, इसलिए वे तुम्हें सींग नहीं दे सकता। खरगोश की कोई दिन रात पूजा करे, कहे खरगोश महाराज अपना सींग हमें दे देना, तो ये खरगोश है, कोई बकरा नहीं है, कोई भैंसा और बैल नहीं है जो अपना सींग दे दे, उसके पास है ही नहीं। इसलिए हम अपने अंदर अच्छाइयाँ प्रकट करें, तब अच्छाइयाँ दूसरों को दे पाएंगे। अपने चित्त को बुराइयों का आलय बना करके दूसरों को अच्छाई नहीं दे सकते। जो माता पिता कुसंस्कारों में जी रहे हैं, बुरी आदतों से सहित हैं, वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में समर्थ नहीं हो पाते। इसलिए उत्तम यही है कि हम पहले अच्छाइयों को ग्रहण करें, फिर अच्छाइयों को बाँटें। हमारे पास पुष्प हैं तो पुष्प दे सकते हैं, मेहंदी है तो मेहंदी दे सकते हैं। यदि हम कोयले से हाथ काले करके कहें कि हम तुमको अच्छी चीज़ दे दें, चूना दे दें, न दे सकते। आप सभी अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं, अच्छे बने, सच्चे बने, प्रामाणिक बने, योग्य बने और सबके लायक बने और अच्छाई के नायक बने। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। हर वस्तु जीवन में आवश्यक भी नहीं है और हर वस्तु जीवन में अनावश्यक भी नहीं है। संसार में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आत्म कल्याण में निमित्त बनते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो आत्म कल्याण में बाधक बनते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का सेवन करना विकार का कारण होता है, रोग का कारण होता है, तब दूसरी वस्तु उस व्यक्ति के लिए औषधि रूप कार्य करने वाली भी होती है। संसार में रोग के
कारणों का भी अभाव नहीं है और संसार में औषधि का भी अभाव नहीं है। दुख के साधन भी संसार में हैं और सुख के साधन भी संसार में हैं। कुछ साधन ऐसे दुख को नष्ट करने वाले होते हैं, कुछ साधन ऐसे होते हैं सुख को नष्ट करने वाले होते हैं। हम यदि दुखों से बचना चाहते हैं तो हमारा जीवन सुख के साधनों पर आधारित हो, और संभव ये है जो सुख के साधन हैं वही दुख को नष्ट करने वाले हैं, या जो दुख को नष्ट करने वाले हैं वे सुख के साधन भी बन जाते हैं। एक ही वस्तु वह शक्ति से युक्त होती है, अर्थात जिस क्रिया से पाप नष्ट होता है संभव है वह क्रिया पुण्य भी देने वाली होती है। जिस क्रिया से पुण्य नष्ट होता है संभव है वह पाप का अर्जन कराने वाली होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पाप के बीज रूप मानी जाती हैं और पुण्य को दहन करने वाली होती हैं, तो कुछ क्रिया ऐसी भी होती हैं जो पाप को दहन करने वाली होती हैं और पुण्य के लिए बीज स्वरूप होती हैं। इसलिए उपादेय और हेय पदार्थ संसारी प्राणी के लिए एक अवस्था विशेष तक संभव हैं, उसके आगे फिर उन पदार्थों का कोई औचित्य नहीं रहता। व्यक्ति उन पदार्थों की हेय उपादेयता से जब रहित हो जाता है तब ये पदार्थ कुछ नहीं करते।